शिक्षा के मंदिर अब बन चुके हैं वसूली के अड्डे। किताब, ड्रेस, फीस और बिल्डिंग चार्ज, हर नाम पर अभिभावकों की खुलेआम जेब काटी जा रही है। मजबूर अभिभावक और बेलगाम होते प्राइवेट स्कूल। आखिर कब तक चलेगा ये खेल? प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों से किताब, फीस, ड्रेस, बिल्डिंग फीस और प्रवेश शुल्क के नाम पर लगातार वसूली चल रही है। बढ़ते खर्चों से परेशान अभिभावक अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, उसका एग्जाम्पल देखिए। क्लास 4th की 4 बुक है मात्र। ये हिंदी की बुक है, ये मैथ की बुक है, ये एक एटलस है, एक इंग्लिश की बुक है और ये कुछ 5-6 कॉपियां हैं और एक बुक इनकी टेक्नो बुटिक्स है, हाँ, कंप्यूटर की है। तो आप सोचिए ये मात्र इतनी बुक्स और 8 कॉपियां हैं। ये 3,298 रुपए की है। और मुझे याद है कि जब मैं बीएससी कर रही थी तो मेरे कॉलेज की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस एक साल की 2700 रुपए हुआ करती थी। शिक्षा कितनी महंगी हो गई। ये 4th क्लास की 4 किताबों की कीमत और 8 कॉपियों की कीमत 3,298 रुपए है। कोई लगाम नहीं है। हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है, बुक्स चेंज हो जाती। पहले हम लोग पढ़ते थे तो फिर दूसरे को बुक शेयर कर देते थे, जूनियर सेक्शन में दे देते थे, वही पढ़ाई की जाती थी। अब हर साल चेंज होता है। कोई भी मतलब आपकी बुक रिपीट नहीं होती है कि आप किसी बड़े भाई बहन से ले सकें। नहीं, ये लूट है, ये काला बाजारी है। इस पे कोई एक्शन नहीं होता है और बुक सेलर धड़ल्ले से बुक्स बेच रहे हैं। जबरदस्ती आपको कवर, नेम स्लिप्स सब दिया जा रहा है और ये वाकई में चिंता का विषय है। बहुत सारे परिवार हैं जिनके लिए ये कहर की तरह है। अपने बच्चों को बुक्स दिलाना, शिक्षा दिलाना उनकी पूरी कमर तोड़ देता है। तो इस पे तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के डीएम मेधा रूपम ने अभिभावकों की आवाज सुनते हुए जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक बुलाई है और स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। कल डीएम मैडम की अध्यक्षता में जिला शुल्क समिति की बैठक हुई, जिसमें डिसाइड हुआ है कि कोई भी स्कूल 5 साल तक ड्रेस नहीं बदलेगा। दूसरी बात यह है कि जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिसीजन हुआ है कि हर साल कोई पाठ्यक्रम में चेंज नहीं होगा और वो अपने किसी वेंडर से या किसी स्कूल में कोई अपने यहाँ पे किताबों की विक्रेता नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा उसके खिलाफ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करी जाएगी। उसके अनुरूप अगर पहली बार में कोई ऐसा अनुरूप करता है तो उसे पैसे वापस करने होंगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर दोबारा ऐसा करता है तो 5 लाख रुपए की जुर्माने की कार्रवाई है और अगर तीसरी बार भी ऐसा करता है तो उसके मान्यता प्रत्याहार की कार्रवाई करी जाएगी। जैसे अभी भी कुछ स्कूलों के द्वारा जैसे फीस बढ़ोतरी की जा रही है या कुछ में किताबें बेची जा रही हैं, तो वो कहाँ पे शिकायत करें? फीस बढ़ोतरी का जो आदेश है उसमें यही है कि 5% प्लस CPI का नियम है। उसके अंतर्गत 7.25% से ज़्यादा कोई भी स्कूल वृद्धि नहीं कर सकता। इसके लिए मैडम की अध्यक्षता में एक टोल फ्री नंबर और DFRC का जो सदस्य सचिव हैं DIS साहब और DFRC की एक मेल ID है, वो सबको दी जाएगी। उस पर कोई भी अपनी कंप्लेन किया सकता है। उसकी 1-to-1 कंप्लेन की मॉनिटरिंग होगी और उसके खिलाफ समय निस्तारण में टाइम बाउंड में उसमें निस्तारण किया जाएगा। वहीं जब नोएडा में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अब तक चुप्पी क्यों है? यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। अभिभावक लगातार बढ़ती फीस और स्कूलों की मनमानी से परेशान हो चुके हैं। गुलाबी स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभिभावकों का दर्द साफ झलक रहा है। वहीं अब बड़ा सवाल ये है कि जब नोएडा की डीएम मेधा रूपम स्कूलों की खुली लूट को लेकर एक्शन मोड में है और गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो फिर बुलंदशहर की डीएम ऐसे जन ज्वलंत मुद्दों को लेकर आखिर कब अपने एक्शन मोड में आएंगी? आखिर नोएडा की तर्ज पर बुलंदशहर के अधिकांश प्राइवेट स्कूलों के संचालकों द्वारा की जा रही किताब, ड्रेस, फीस वृद्धि,
बिल्डिंग फीस और प्रवेश शुल्क वसूली से अभिभावकों को कब निजात मिल सकेगी? क्या बुलंदशहर में भी वो वक्त पुराना आ सकेगा जब बड़े भाई की किताबों को छोटा भाई पढ़ सकेगा, पाठ्यक्रम में एक रूपता लाई जा सकेगी? अब ये सवाल आज हर अभिभावक के जहन में है। हालांकि बुलंदशहर में प्राइवेट स्कूलों की ऐसी लूट के खिलाफ भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और शिवसेना भी प्रदर्शन कर अपना मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं।